गर्ल्स बॉयज फ्रेंडशिप में एक लड़का और लड़की, एक मर्द और एक औरत, एक अच्छे ताल्लुकात, एक नेक ताल्लुकात जो हैं वो एक दूसरे के अंदर कायम कर सकते हैं। यानी कि एक बहन भाई की तरह एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से फ्रेंडशिप करना। क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है जबकि उनकी नीयत बिल्कुल साफ हो। सबसे पहले लड़का जो है वो लड़की को ये कहता है कि मैं एक शरीफ लड़का हूँ, मैं दूसरे लड़कों की तरह उबाश नहीं हूँ और ये मेरी नीयत भी नेक है, हम एक अच्छे दोस्त बनेंगे। जरूरत इस बात की है कि औरत और मर्द की दोस्ती की जरूरत ही क्या है। क्या खवातीन कम पड़ गई हैं कि औरत से फ्रेंडशिप नहीं कर सकती, या कि मर्द कम पड़ गए हैं कि मर्द के साथ दोस्ती नहीं कर सकता। ये एक फजूल किस्म की बहस है और शैतान के हथकंडे हैं जिनके जरिए वो इंसान को बुराई के रास्ते पर लेकर चलता है। वो लड़का जो आपसे ये कहता है कि मुझे अपना नंबर दें, मैं एक अच्छा दोस्त साबित होऊंगा, हम नेक दोस्त बनेंगे, उसे कहें कि पहले अपनी बहन का नंबर दो और उसकी फ्रेंडशिप किसी लड़के से कराओ और नीयत साफ के साथ कराओ। बहुत शरीफ और अच्छी नीयत जो है उसके साथ कदम उठाओ और वो अच्छे दोस्त जो हैं उनको आपस में मिलाओ, उनका ताल्लुक कायम करो। क्या वो ऐसा करेगा? फिर कभी नहीं करेगा, बल्कि लड़ाई झगड़े तक नौबत आ जाएगी। तो इस तरह के लोग जो ये बात कहकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम अच्छे दोस्त बनेंगे, हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं होगी, हम अच्छी बातें करेंगे। भाई अच्छी बातें करने के लिए, नेक ताल्लुक कायम करने के लिए क्या मर्द के साथ ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता? औरत के साथ ताल्लुकात कायम नहीं कर सकती? जब अल्लाह और उसके रसूल ने एक लिमिट मुकर्रर कर दी कि इन हदूद से आगे तुम तजावुज़ नहीं कर सकते, तो फिर जरूरत क्या है इन चीजों की? ये खुतवाते शैतान है, इससे बचें और दूसरों को भी बचाएं। पहली बात तो ये है कि इस्लाम में औरत और मर्द की दोस्ती जो है इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पाया जाता, और ये सबसे पहला स्टेप होता है एक मर्द और एक औरत को वरगलाने का। क्योंकि शैतान जब ये रास्ता दूसरों के लिए खोलता है तो वो पहले छोटी सी एक चिंगारी जो है वो लगाता है जिससे आगाज होता है। पहले मैसेजेस से बात चलती है, फिर कॉल होने लगती है, फिर रात को नाइट टाइम जो है वो लंबी कॉल्स की जाती हैं, फिर कॉल भी वीडियो कॉल जो है उन पे बात आ जाती है। वहाँ से फिर एक दूसरे को स्नैप्स जो है वो एक दूसरे को एक्सचेंज करना, और फिर वहाँ से निकलकर बात जो है बाहर मुलाकात तक आ जाती है, और रेस्टोरेंट में, पार्क में नाजायज ताल्लुकात जो हैं वो कायम किए जाते हैं। यानी चलते चलते थोड़ी सी जो बात थी कहाँ से निकली और कहाँ तक वो चली जाती है। और फिर बहुत से केसेस सामने आते हैं, पेरेंट्स के लिए भी मुश्किलात। और लोग ये कहते हैं कि हमारी नीयत बिल्कुल ठीक है, हमारा नेक जो है वो रिलेशनशिप है, हमारे दरमियान बहन भाइयों की तरह जो है वो आपस में रिलेशनशिप है। लेकिन इस्लाम जो है वो इस तरह के रिलेशनशिप की भी इजाज़त नहीं देता। हाँ, अगर ज़रूरत के वक्त आपको काम के सिलसिले में किसी से बात करना पड़ती है, लेकिन टू द पॉइंट आप बात करें। जिस तरह के सूरह अहज़ाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत को बात करने का अंदाज सिखाया है कि जब किसी गैर मर्द की ज़रूरत के वक्त बात करो, किसी मामलात के लिए बात करो, तो सख्त लहजे में टू द पॉइंट बात करो, लचकदार लहजे में दूसरों को अपनी तरफ मायल करने के लिए बहुत ही लतीफ़ अंदाज में बात ना करें कि अगले के दिल में कोई बीमारी या कोई उसके दिल में कोई अलैश जो है वो बुरी नीयत जो है वो पैदा हो। आप अच्छे रिलेशनशिप में रहकर नेक नीयती के साथ आप एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन याद रखिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक मर्द और औरत तन्हाई में होते हैं तो तीसरा वहां पर शैतान होता है। और फिर ये भी कहा जाता है कि पढ़ाने वाला अगर हसन बसरी हो और पढ़ने वाली राबिया बसरी हो तो फिर भी कभी भी इस तरह के ताल्लुकात कायम ना करें। तो ज़रूरत इस अमर की है कि जो हमारे निज़ाम इस तरह का गलत चला हुआ है कि को एजुकेशन सिस्टम जो है वो डेवलप हो चुका है और उसी में ये सारी बुराइयां जो हैं वो पैदा होती हैं। फ्रेंडशिप गर्ल्स और बॉयज़ का जो है वहीं से ये सिलसिला निकला है, हालांकि इस्लाम इसका कोई कंसेप्ट नहीं है और ये फितरत के भी खिलाफ है।
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرد اور عورت رات کے وقت ایک دوسرے سے بات کریں تنہائی میں بیٹھ کر اور ان کے اندر کوئی چینجنگ نہ ہو، کوئی تبدیلی نہ ہو؟ یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور سائیکالوجی جو ہے وہ بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مرد اور عورت جو ہے ان کی فیلنگ چینج نہ ہو۔ اس لیے جتنا ہو سکے اللہ کی رضا کے لیے اس تعلق کو اگر آپ قائم کر چکے ہیں تو اس کو توڑ دیجیے، اور پھر اللہ رب العزت جو اس کے خوف سے ان چیزوں سے باز رہتا ہے، اللہ اس کو اس سے بہتر بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے خوبصورت ترین مصر کی عورت زلیخا کو ٹھکرایا تو اللہ رب العزت نے اس کے متبادل ان کو بہت سی نوازشات عطا کی۔